friends, how are you doing today? I hope you are taking good care of yourself. Welcome to One Earth from Learn Forward Feather Cap. Let's start our new chapter and it is Shelter Everywhere, Village, Town and Nature. शेल्टर का मतलब होता है एक तरीके का सहारा जहाँ पे हम रहते हैं, हमारी छत जहाँ हमें बसेरा मिलता है। तो शेल्टर मतलब बसेरा। तो बसेरा कैसा हो सकता है, शेल्टर कैसा हो सकता है? या तो मैन मेड हो सकता है या फिर नेचर के द्वारा, मतलब जो भगवान ने बना के दिया है। और शेल्टर किस किस को चाहिए? बर्ड्स को चाहिए, ह्यूमंस को चाहिए और एनिमल्स को चाहिए। सबको घर चाहिए ना अपना। यस, ह्यूमंस अपने हाउस में रहते हैं, बर्ड्स नेस्ट में रहती है और एनिमल्स डेन में या केव में रहते हैं या ट्रीज पे रहते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं उनके घरों के बारे में। Prior to this, write the missing letter in the boxes to complete the house, home and vocabulary. This is an apartment. Flats, apartment होते हैं ना। So APARTMENT, apartment. This is a tent, 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 and this is an igloo, IGLOO, igloo. Alright, let's start the chapter. Shelter in villages and towns, homes for all. Shelter जो गांव में होते हैं, क्या नाम है, विलेजेस और टाउन्स मतलब शहरों में होते हैं, वो कैसे होते हैं, किस चीज से बने होते हैं, उनके बारे में हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। फर्स्ट है विलेज शेल्टर्स। विलेज मतलब जो गांव में होते हैं। गांव में क्या होती है? झोपड़ियां होती हैं, है ना, जो कि मिट्टी से बनी होती है या फिर कुछ कच्चा हाउसेस होते हैं और कुछ पक्का हाउसेस होते हैं। बट नाउ विलेजेस आर ऑल्सो इम्प्रूविंग, सो वो अब पक्का हाउस बनाते हैं। ट्रेडिशनल हाउसेस, पुराने तरीके के घर। In villages, people often live in traditional houses made of locally available materials such as mud, bamboo, thatch or wood. These houses have specific designs suited to the local climate and natural cultural preferences. ये पुराने तरीके के घर होते हैं, ये कुछ मिट्टी से, कुछ बांस से, कुछ पत्थरों से, उस तरीके से मिला के बनाए जाते हैं। ये पहले लोगों के घर रहने के लिए होते थे, अब इनको एनिमल्स के लिए या एक शेल्टर के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि अब सब लोग ज्यादातर पक्का हाउसेस में रहते हैं। जॉइंट फैमिली होम्स, बड़े बड़े घर होते हैं गाँव में, जहाँ पर लोग एक साथ बैठ के खाना खाते हैं और एक साथ क्या करते हैं, एक साथ बैठ के अपने कोई भी सोशल एक्टिविटी, बातें करना, हुक्का पीना, है ना, पत्ते खेलना, जो भी उनकी कुछ सोशल एक्टिविटीज होती है वो सब करते हैं। Many villages homes are designed to accommodate large joint families. They consist of multiple rooms and open spaces, allowing family members to live together and share their daily lives. अपनी बातें करते हैं, कोई दूध निकालता है भैंस का, वहाँ कोई बर्तन धोता है। तो बड़े बड़े घर होते हैं जहाँ एक साथ लेके अपना फैमिली को करते हैं। कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड होते हैं बड़े बड़े आंगन टाइप। Villages homes often have spacious courtyard where families gather for various activities like cooking, socializing or playing games. The courtyard served as a central space for the community interaction. बड़े बड़े घेर, बड़े बड़े आंगन, उन्हें कोर्टयार्ड कहा जाता है, जहाँ पर फैमिलीज बैठ के एक दूसरे से बात करती हैं। फिर आता है टाउन शेल्टर, शहरों के शेल्टर। आप सबको पता है, या तो फ्लैट होते हैं, बंगले होते हैं, या फिर वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं या गेटेड कम्युनिटीज होती हैं जहाँ गेट्स लगे होते हैं। राइट, सो पहले आता है अपार्टमेंट एंड फ्लैट्स। इन टाउन्स एंड सिटीज, ड्यू टू लिमिटेड स्पेस, अपार्टमेंट्स एंड फ्लैट्स आर कॉमन फॉर्म ऑफ शेल्टर. These multi-story buildings have several individual housing units such as with its own living space, bedroom, kitchens and bathrooms. इसमें bedrooms होते हैं, kitchens होते हैं, bathroom, ये सब joint होता है। और इसमें एक जैसे आप लोगों के घर होंगे, ऐसे इसमें पूरी फैमिली की रहने की प्रॉपर स्पेस होती है। जगह तो कम होती है पर एक तरीके से प्रॉपरली बना होता है। फिर आता है हाई राइज बिल्डिंग, जो घरों के ऊपर घर बने होते हैं, उन्हें हाई राइज बिल्डिंग्स कहते हैं। Towns and cities often have tall buildings with many floors known as high-rise. These buildings accommodate numerous families and offer a range of amenities such as elevators, parking facilities and common areas. ये flats और apartments कैसे होते हैं? इसमें बहुत सारी families एक के ऊपर एक रह सकती हैं घरों में। इसमें parking facility होती है, elevators लगी होती है, lifts लगी होती हैं और ये सारी facilities वहीं पे provide हो जाती हैं।
देन गेटेड कम्युनिटीज, बड़े बड़े जहाँ विलाज होते हैं, घर होते हैं, और बाहर गेटेड कम्युनिटीज होती हैं. गेटेड कम्युनिटीज आर रेसिडेंशियल एरियाज फॉर restricted access, typically enclosed by walls or fences. They provide a sense of security and often include shared amenities like park, playground and community centers. इसके अंदर ही पार्क होते हैं, कम्युनिटीज होती हैं, और कम्युनिटी अंदर ही ग्राउंड्स, प्ले ग्राउंड्स, पार्क, शॉपिंग करने के लिए छोटी मोटी दुकानें, ये सब गेटेड कम्युनिटी के अंदर ही प्रोवाइड होती हैं. देन शेल्टर फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स, मैंने आपको बताया था या तो ह्यूमंस रहते हैं, बर्ड्स या एनिमल्स. आपको पता है बर्ड्स कैसे घर बनाती हैं, अपना नेस्ट बनाती है. चलिए एक बारी और पढ़ते हैं. Birds and animals, just like humans, need a safe place to live. They find shelter in various habitat and structures that provide protection and meet their specific needs. In this section, we will explore the different types of shelters birds and animals use to our surrounding, understanding their importance and how we can help create suitable habitat for them. कैसे हम उनको ये provide करा सकते हैं, कैसे वो अपना घर बनाती हैं और कैसे वो उसके अंदर सेफ रहती हैं, ये सब नेचर ने उन्हें अपने आप सिखाया है. तो चलिए पढ़ते हैं. सबसे पहले आते हैं ट्रीज एंड फॉरेस्ट. आप सब जानते हैं एनिमल्स हो या बर्ड्स हो, उनका फोरमोस्ट घर कहाँ होता है? फॉरेस्ट में होता है, क्योंकि वहाँ बहुत घने पेड़ होते हैं. कुछ बोरो बना के रहते हैं, कुछ ट्रीज के ऊपर रहते हैं मंकीज की तरह, कुछ एनिमल्स उसमें नेस्ट बनाते हैं. सो ट्रीज एंड हॉलोज बहुत इंपॉर्टेंट है. Many birds and animals find shelter in tree hollows, which are empty spaces inside tree trunks or branches. These hollows provide a cozy and a secure home for creatures like owls, squirrels and bats. Owls, squirrels, bear, bats, है ना, ये सब उनके जो पेड़ों के अंदर छोटे छोटे होल हो जाते हैं, उनके अंदर अपने आप को सुरक्षित रखते हैं. ये उनके घर होते हैं. Canopy and understories. Canopies, birds such as parrots, woodpeckers and sunbirds make their nest in their canopy or understories of the स्टोरीज ऑफ द फॉरेस्ट. ये वाली जो बर्ड्स होती हैं, ये पेड़ के अंदर उसके छेद में, उसके हॉलो पार्ट में या फिर उसके अंदर छुपे हुए एरिया में, कैनोपीज में अपना नेस्ट बनाती हैं, जिससे कि किसी को दिखाई ना दे. पेड़ की डाल को खोद खोद के, वुडपेकर खोद खोद के उसके अंदर एक अपना घर बनाता है. द डेंस फॉलिएज एंड ब्रांचेस प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर्स एंड हार्श वेदर कंडीशन. और इतना घने जंगलों में होती है कि जिससे कि प्रीडेटर्स मतलब उनके जो हमला करने वाले हैं, जिससे वो बचते हैं कोई बड़े एनिमल से, वो इतने डेंस में उनके नेस्ट को ढूंढ ही नहीं पाता और वो अपने आप को सेफ रखते हैं वेदर कंडीशन से भी. फिर बर्ड्स हाउसेज एंड नेस्टिंग बॉक्सेस, वो क्या होता है? ह्यूमन, अब कई बार हम भी उनके लिए बर्ड हाउस बना देते हैं. ह्यूमंस भी उनकी हेल्प करने के लिए बड़े बड़े पार्क्स में, है ना, कम्युनिटी हॉल्स में, वहाँ पे मतलब उनके लिए एक बर्ड हाउस बना देते हैं, एक एरिया रखते हैं जहाँ बर्ड जाके पानी पी सके, अपना खाना खा सके और कुछ रह भी सके. ह्यूमंस ऑफन सेट अप अ बर्ड हाउस और अ बर्ड बॉक्सेस इन द गार्डन्स और पार्क्स. दीज स्पेशली डिजाइन स्ट्रक्चर मिमिक नेचुरल ट्री कैविटी एंड प्रोवाइड नेस्टिंग साइट्स फॉर बर्ड्स लाइक स्पैरोज, ब्लू बर्ड्स एंड वर्न. ये एक तरीके से नेचुरल लगता है. ह्यूमंस ऐसा बना देते हैं कि ये नेचुरल लगता है और यहाँ पे ये वाली बर्ड्स आराम से घर बना लेती हैं. फिर बोरोज एंड डेन्स, मैंने आपको बताया जमीन के अंदर जो होता है उसे बोरो कहते हैं, और डेन होता है गुफा, केव, है ना. Some animals like rabbit, foxes and meerkats dig burrows in the ground. These underground tunnels serve as a home where they can rest, hide for predators and raise their young ones. यहाँ वो अपने बच्चों को बड़ा कर पाते हैं, अपना हमला होने से बच सकते हैं, और यहाँ पे वो अंडरग्राउंड टनल बना लेते हैं, मतलब जमीन के अंदर उसे खोद खोद के, किसी से नहीं बनवाते, वो खुद ही बनाते हैं, उसको पेड़ों के नीचे बना लेते हैं जिससे कि वो वहाँ सुरक्षित रहे. Then dens होते हैं शेर की den, है ना. Yes, animals such as wolves, bears and badgers create dens in various habitat including caves, hollow logs or dense vegetation. Dens provide a safe refuge for these animals and offer protection from harsh weather condition. अब ये animals इतने बड़े होते हैं कि इन्हें कोई खा तो नहीं सकता, तो ये बैड वेदर कंडीशंस जो होती हैं, जैसे ठंड हो गई, बारिश हो गई, इससे उन एनिमल्स को बचाता है. और ये जितने भी एनिमल्स हैं, वोल्फ, बियर एंड बैडगर्स, ये सब अपनी डेन में रहते हैं. नेस्ट एंड रूस्टिंग साइट्स, अब नेस्ट कौन बनाती है? स्पैरोज बनाती है नेस्ट, है ना. बर्ड्स नेस्ट, bird build nest using materials like twig, leaves, grass and feather. They create nest in trees, shrubs or in the ground or lay eggs and raise their young ones. वे घर बनाती हैं जिसमें वो अपने बच्चों को बड़ा कर सके, उन्हें खाना दे सके, उन्हें प्रोटेक्शन दे सके. फिर roosting sites, birds such as pigeons and crows often gather in a large number and roost together in trees or a building during the night. These roosting sites provide safety and warmth during rest period. अब ये कुछ birds ऐसी होती हैं जो अपना nest नहीं बनाती, बल्कि
एक साथ ग्रुप में चलती हैं और जैसे ही शाम होती है ये ग्रुप में पेड़ों पे जाके बैठ जाती हैं। इकट्ठा होने से उन्हें एक सेफ्टी मिलती है, एक प्रोटेक्शन मिलती है और वो एक साथ ही रहना पसंद करती हैं। ओके, उन्हें कहते हैं रूस्टिंग साइट्स। अब आता है पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर, वाटर बेस्ड शेल्टर्स। अब कुछ जो पानी के अंदर एनिमल्स रहते हैं वो कैसे अपना शेल्टर बनाते हैं। Aquatic birds and animals like ducks, swans and turtles find shelter near water bodies. They use reeds, marshes and floating vegetation as nesting sites. वो चलती हुई घास को, एल्गाए को, इन सबको अपना रेस्टिंग साइट बनाते हैं और ये पानी के अंदर लेक्स, पॉन्ड्स में रहते हैं। ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड कॉम्पोजिट मटेरियल इन द हाउस कंस्ट्रक्शन फॉर बिल्डिंग होम्स। अब हमने घर तो देख लिए कैसे बनते हैं, पर किस चीज से बनते हैं, कौन सा मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, वी विल स्टडी इन दिस पैराग्राफ। ट्रेडिशनल मटेरियल्स, ट्रेडिशनल मटेरियल्स क्या होते हैं और क्यों चाहिए होते हैं, अपने कंफर्ट के लिए चाहिए होते हैं। सबसे पहले आता है मड एंड क्ले। जितने भी कच्चा हाउसेस बनते हैं विलेजेस में वो मिट्टी से बनते हैं और रेत से बनते हैं। मड एंड क्ले हैव बीन यूज्ड फॉर सेंचुरीज टू कंस्ट्रक्ट होम। दे आर अबंडेंट, अफोर्डेबल एंड प्रोवाइड एक्सीलेंट इंसुलेशन अगेंस्ट हीट एंड कोल्ड। मड एंड कोल्ड बहुत वैरायटी में है, जहां देखो मिट्टी मिट्टी है, कहीं से भी खोदो मिट्टी मिल जाती है। ये चीप होते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं और हर जगह अवेलेबल होते हैं और ये एक अच्छे इंसुलेटर, मतलब इसमें गर्मी सर्दी आराम से पास हो जाती है, इसमें से हवा थ्रू पास हो जाती है। हाउसेज मेड ऑफ मड एंड क्ले कैन बी फाउंड इन रूरल एरियाज एंड ऑफन कॉल्ड मड हाउसेज और अडोब हाउसेज। इन्हें हम रूरल एरियाज में मिलते हैं और इन्हें मड हाउसेज भी कहते हैं या अडोब हाउसेज भी कहते हैं। अब आता है बैम्बू। बैम्बू होता है बांस। In many parts of the world, including India, bamboo is used as a traditional building material. It is lightweight, flexible and easily available. ये हल्का होता है, जगह से इस जगह से उस जगह easily ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है और ये अवेलेबल भी होता है। Bamboo houses are environmentally friendly and blend harmlessly with the nature. ये environment friendly होते हैं, टूट भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती और ये हवा के साथ आराम से चल जाते हैं। Thatch is a roofing material made from the dried grass, straw or leaves. It is commonly used in traditional houses to create a waterproof and well insulated roof. Thatch houses are unique, rustic charm. Thatch क्या होता है, thatch होती है घास फूस, है ना, सूखी डंडियाँ, ये सब जो है जैसे सूखे पत्ते हो जाते हैं, लकड़ियाँ सूख जाती हैं। आपने देखा होगा जब भी आप रूरल एरियाज में कहीं गए होगे विलेज में, हट्स के ऊपर सूखा सूखा सा पत्तियों का, डंडियों का ऐसे बना होता है ना, ब्राउन कलर का ऐसे पड़ा होता है, ऐसे जैसे ये पड़ा है ना, ऐसे थैच होती है। तो ये क्या होता है, ये भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती है, लाइट वेटेड होती है और ये गर्मी सर्दी से हट को बचाती है। ये उसको ऊपर रखने के लिए, छत पे रखने के लिए काम आती है। नीचे वो कोई टीन डाल देते हैं या कुछ डाल देते हैं, उसके ऊपर थैच को डाला जाता है। फिर आता है मॉडर्न मटेरियल्स, एवरीवन नो, जिससे आपके घर बने हुए हैं। ब्रिक्स एंड कंक्रीट। ब्रिक्स एंड कंक्रीट ब्लॉक्स आर वाइडली यूज्ड इन मॉडर्न हाउसेस कंस्ट्रक्शन. Bricks are made from clay and provide strength and durability to the building. Concrete is a mixture of cement, sand, gravel and water, offering stability and versatility in construction. ये brick and concrete मतलब ईंटे और क्या नाम है, सीमेंट, ये सब जो होता है ये बहुत मजबूत होते हैं, घर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ये आराम से नहीं तोड़े जा सकते और ये कहाँ मिल जाते हैं। ये कंक्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड ग्रेवल। जो आपने बिल्डिंग साइट्स पे देखा होगा, बड़े बड़े वो होती हैं मशीन्स होती हैं जिसमें एक वो घूमती रहती है, यस, उसमें मिट्टी, ग्रेवल, एक तरीके का बरूदा, ये सब मिला के उसको बनाया जाता है जिससे कि घर की दीवारें मजबूत बने, राइट। स्टील एंड आयरन, सबको पता है, लोहा चाहिए होता है घर बनाने के लिए और स्टील चाहिए होता है, सबने देखा है। स्टील एंड आयरन आर यूज्ड इन द फ्रेमवर्क एंड reinforcement of modern houses. They provide strength, support and stability to the structure. Steel and iron are commonly used in columns, beams and reinforcement. ये घर की शेप देने के लिए, छत डालने के लिए और उसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूज किया जाता है। आपने देखा होगा आपकी सीढ़ियां स्टील की होंगी, रेलिंग्स लगी होंगी स्टील की, है ना, यस। Cement and mortar. Cement is a binding material used in construction to hold brick or block together. Mortar is also a mixture of cement, sand and water and is used for plastering walls and creating smooth finishes. Cement एक binding material की तरह काम आता है, brick
ब्रिक को जोड़ता है और सीमेंट से, मोर्टार से क्या किया जाता है, जब प्लास्टर होता है, जब दीवारें प्लेन बनाई जाती हैं तो इसको यूज किया जाता है जिससे कि स्मूथ फिनिश आ जाए वॉल्स पे। देन कॉम्पोजिट मटेरियल लाइक प्लाईवुड, फाइबर, पीवीसी एंड ये सब। फिर जब घर बन जाता है तो लकड़ी का काम कराया जाता है, दरवाजे लगाए जाते हैं, पीवीसी पैनलिंग होती है, राइट, जिससे कि घर की सुंदरता में ऐड हो जाए। Plywood is a composite material made by layering the sheets of wood veneer. It is commonly used for flooring, walls and roofs due to the strength and durability and resistance of moisture. फिर आता है fiber glass and PVC. Fiber glass is a light-weighted durable material used for insulation, windows and door. PVC, polyvinyl chloride, is a versatile material used for pipes, electrical wiring and window framing. PVC क्यों यूज किया जाता है, वायर्स में डालने के लिए, प्लास्टिक बोर्ड्स लगाने के लिए, और ये बहुत लाइट वेटेड होता है और ये करंट को पास नहीं होने देता। ये सब भी आपके घर में जरूर लगे होंगे। सो लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फीचर ऑफ शेल्टर इन विलेजेस? Courtyard, swimming pool or playground? Courtyard. In towns and city, what type of shelter is common due to the limited space? High-rise building, or you can say apartment and flats. वैसे दोनों है, but high-rise building. Which of the following is not a type of a shelter for birds and animals? Tree halls, coral reefs. Which of the aquatic birds and animals find shelter? They find shelter near water bodies. Aquatic मतलब water, so water bodies. Roosting sites are used for birds for resting during the night. What type of shelter do rabbits, foxes and meerkats create? They create burrows. Roofs of shelter can be made from materials such as clay, concrete, cement, you can write any. Wall provide dash and dash and dash. Walls provide shelter, security and strong. Walls provide shelter, security and shape to the house. You can write. Dash provide nesting sites for birds like sparrow, bluebirds and birds. Dash provide nesting sites for sparrow, bluebirds. This we have already studied. Dash provide roosting site formed and sparrows. This is one in before. Meerkats, duck burrows. हाँ, bird houses design structure mimic cavities and provide nesting sites for. So birds houses, ठीक है? यहाँ पे आएगा nesting sites for birds like sparrows, bluebirds and worm. Animals such as voles, bears and badgers create dens. Birds build nests using materials like thatch, leaves, grass and feathers. Aquatic birds and animals find shelter near pool, water bodies, or you can say near aquatic है ना, so it is near water bodies. Yes, the answer is near water bodies. What are some examples of locally available material used in traditional villages? They can use mud, clay, which is easily available. How do gated communities provide a sense of security to their residents? They have a gatekeeper, they have a guard, or you can say they have all the facilities like park, shopping complex, everything under the inside the colony only. Explain the importance of tree hollows and shelters for birds. They are very important because they provide shelter and home to the many birds. Woodpeckers, sparrows, squirrels, they all make houses in the inside the tree only. They create a hollow space and then they rest there only. How do birds, houses and nesting houses benefit birds in urban environment? Yes, it is very important because birds house give a sense of protection to the bird. They are man-made and they look exactly natural so that the birds can easily rest, and they also provide water and food to the bird also in the bird house. Describe the purpose of burrows and dens for animals. Many big animals live in dens. They give a protection from the severe weather conditions. What are the advantages of using mud and clay as traditional building material? Because they are cheap, they are easily available, they are economical and they are good insulator also. Read the chapter very carefully, it is very important. Till then, what you have to do, everyone knows? Yes, happy learning.